बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय। बीएनके मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूं आपके समक्ष। भक्तजनों, आज हम आपके समक्ष बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं। मुझसे बहुत से बाबा महाराज के भक्तों ने कई बार कहा, कई ऐसी मुलाकातें हमारे साथियों से हुई, बाबा परिवार के लोगों से हुई, जिन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा इस क्षेत्र में भी कुछ वीडियो बनाइए। देखिए, बाबा महाराज के भक्त अनवरत रूप से बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश से नहीं, पूरे विश्व से बाबा महाराज के जो भक्त हैं वो कैंची धाम जाने के लिए बराबर जा रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ कैंची धाम में हो रही है। तो आप लोग जानकारियां लेना चाहते हैं, अक्सर जानना चाहते हैं कि कैंची धाम है कहाँ और कैंची धाम कैसे जाएं, कैंची धाम में कहाँ जाएं तो कहाँ रुकें, किस साधन का प्रयोग करें, क्या अगर हमारे पास गाड़ी और वाहन नहीं है अपने निजी तो क्या हम जा सकते हैं। मतलब आदि आदि ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो कैंची धाम के विषय में लोग जानना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, YouTube पे बहुत सी जानकारियां पड़ी भी हैं, लेकिन हर व्यक्ति के बताने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग है और कौन कितनी बार गया, कौन कितना जानता है, ये भी अब एक अलग विषय है। तो मैं आपको बताने के लिए जो अपना प्रयास करूंगा वो कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज़ हमसे रह ना जाए। और आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं खास करके भारत के सभी प्रांतों से कैसे कैंची धाम पहुँचें, इसकी एक सीरीज भी हम पूरी बना देंगे कि हर प्रांत से कैंची धाम जाने के लिए। क्योंकि अभी भी दक्षिण भारत के हमारे कुछ इसमें बाबा महाराज के भक्त हैं जो दक्षिण भारत से बाबा महाराज के आना चाहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को आने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत ज़्यादा जानकारी इधर कश्मीर के लोगों को नहीं है, राजस्थान के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ऐसे करके पूरे भारत से लोगों को जानकारी उपलब्ध हो जाए अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में। ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे एक सीरीज बना दूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बताऊँगा, अन्यथा की स्थिति में ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है हम इसको प्रारंभ करते हैं। आप लोग इसको देखिएगा, पूरी जानकारी आपको इसमें मैं देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि देश की राजधानी दिल्ली से अगर आप बाबा महाराज के दरबार कैंची धाम जाएं तो कैसे जाएं। देखिए, अगर कोई वायुयान से जाना चाहता है तो वो सीधे जो अपना दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहाँ से वो प्लेन से बैठ करके, और पंतनगर जो एयरपोर्ट है वो नियरेस्ट है काठगोदाम हल्द्वानी के, वहाँ तक वो जा सकता है और इस यात्रा को दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट तक वो पूरी कर सकता है। तो ये तो उनके लिए हो गया, जाना आपको हल्द्वानी ही है। दूसरा, अगर कोई ट्रेन से जाना चाहता है तो ट्रेन, सभी प्रकार की ट्रेन दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और काठगोदाम के लिए चलती हैं। समय आप IRCTC की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं अंदर जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो दिल्ली से बाई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, पुरानी दिल्ली से नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप बैठेंगे और काठगोदाम तक का टिकट आप लेंगे या रिजर्वेशन कराएंगे। अगर कोई सुबह जाना चाहता है तो सुबह 5:30 और 6 के आसपास, लगभग 6 के आसपास है टाइम, आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। 6, 6:30 ऐसे चेंज हुआ करता है। तो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से काठगोदाम के लिए, बहुत अच्छी ट्रेन है। और सुबह अगर उससे आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का समय शताब्दी एक्सप्रेस लेती है, काठगोदाम तक 4, 4.5 घंटे में पहुंचा देती है। और उधर से वही शताब्दी एक्सप्रेस शाम को फिर आती है 4 बजे के आसपास, लेकिन आप उसी से वापस नहीं आ सकते, आप जा सकते हैं उससे, वापसी में आपको दूसरा साधन लेना होगा। तो ऐसे करके शताब्दी एक्सप्रेस से आप जा सकते हैं। बस से जाने वाले लोग हैं वो गाजियाबाद से भी बस पकड़ के जा सकते हैं, नई दिल्ली से भी बस पकड़ के जा सकते हैं, और बाई रोड स्वयं का वाहन लेकर के, कार लेकर के अगर आप जाना चाहते हैं तो दिल्ली से आप आएंगे। मैं आपको पूरा रूट चार्ट बता देता हूं कि दिल्ली से आप चलेंगे और दिल्ली से आप गाजियाबाद आएंगे और गाजियाबाद से आप जो है हापुड़ होते हुए और आगे जो है आप ये गढ़मुक्तेश्वर से जब आगे बढ़ेंगे तो रामपुर मिलेगा, और रामपुर से आप रुद्रपुर होते हुए आप जो है हल्द्वानी तक पहुंचेंगे। जब आप
हल्द्वानी तक पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी रोड बन गई है, बहुत बढ़िया रोड बने हुए हैं। तो जब हल्द्वानी आप पहुंचेंगे तो हल्द्वानी में इंटर करने के पहले ही, इंटर इन द सेंस कि जब सिटी प्रारंभ होगा तो इंटर करने के पहले ही जब जाएंगे इधर से, तो राइट हैंड पे टाटा मोटर का एक वर्कशॉप है, कमर्शियल वर्कशॉप है। उसी जगह से राइट हैंड पे बाहर के बाईपास के लिए रास्ता लगा हुआ है, एरो बना हुआ है। तो उसी बाईपास से, चूंकि अंदर जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे आप, तो बाहर बाईपास से ही आप काठगोदाम के लिए चलेंगे। ये बाईपास बाहर बाहर जब जाएंगे तो बाहर आपको वहाँ पे एक प्लेग्राउंड मिलेगा जो इंदिरा गांधी उसका ग्राउंड के नाम से है। वो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। तो उधर से होते हुए और आप पहुँच जाएंगे काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास, काठगोदाम तिराहा। बस उसी काठगोदाम तिराहे पे जब आप पहुँच जाएंगे तो काठगोदाम तिराहे से एक रास्ता ऊपर को जा रहा है नैनीताल की तरफ। बस यहीं से आपको आराम से चलना है। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब आप अपनी कार से जाएंगे, ठीक है। तो कार से जाएंगे तो आप अपनी कार को लेकर के यहीं से चढ़ाई शुरू होगी, काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास से, जहां टी पॉइंट मिलता है, बाईपास से जाकर के टी पॉइंट मिलता है, वहीं से चढ़ाई शुरू होती है। तो वहां से जब आप चलेंगे तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलेंगे। वहां से 2 मार्ग हो जाएंगे, एक मार्ग राइट को टर्न होता है और एक सीधे चला जाता है। राइट को जो मार्ग टर्न होता है वो आपका जाता है भीमताल होते हुए भुवाली। देखो मैं बड़ी डीप बता रहा हूं, वीडियो जरूर थोड़ा हो जाएगा लंबा, लेकिन आप पूरी जानकारी ले लीजिए। आज आप इसके बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। तो अब मुझे लगता है कि आप बहुत संतुष्ट रहेंगे इस जानकारी से। तो काठगोदाम से जब चलेंगे तो आगे चल के वाई आकार में रास्ता है, और वाई आकार में रास्ता का एक पहचान है। बाएं हाथ पे जहां से रास्ता कटा हुआ है भीमताल के लिए, उसी जगह बाएं हाथ पे एक बहुत बड़ा बैम्बो ट्री का झुंड खड़ा हुआ है, मोटे मोटे बैम्बो। वैसे बैम्बो जल्दी जल्दी देखे नहीं होंगे आप लोगों ने। तो लेफ्ट हैंड पे बैम्बो ट्री खड़े हुए हैं और राइट हैंड पे नीचे को भीमताल के लिए रास्ता कट रहा है। अब ये जो भीमताल वाला रास्ता है, अगर इस रास्ते को आप पकड़ते हो तो इस रास्ते को पकड़ के आपको जो भुवाली पड़ेगा वो 29 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, 29 किलोमीटर। तो इधर से अगर आप जाते हो तो रास्ते में आपको भीमताल भी घूमने को मिल जाएगा। भीमताल बहुत अच्छा स्पॉट है। एक तो वहाँ झील बहुत अच्छी है, आप झील में बोटिंग कर सकते हैं, झील में शिव मंदिर है, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। अच्छा बीच में बड़ा मनोरम दृश्य है शहर का, आप घूम सकते हैं। दूसरा, आप जो है भीमताल में पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो पैराग्लाइडिंग भी आप देख सकते हैं। बच्चे अगर साथ में जाते हैं तो खूब मनोरंजन कर सकते हैं भीमताल में। इस रास्ते से भुवाली तक 29 किलोमीटर की दूरी आपको पड़ेगी, ठीक है। दूसरा रास्ता वो जहां पे हमने बताया, फिर वापस आते हैं कि जो बैम्बो ट्री थे लेफ्ट हैंड पे और राइट पे भीमताल को कटे थे काठगोदाम से, फिर वहीं से अगर आते हैं तो भीमताल की तरफ से अगर नहीं जाते हैं और सीधे चलते हैं नैनीताल हाईवे पे। तो इस नैनीताल हाईवे पे जब चलोगे आप, तो आगे चल करके नैनीताल हाईवे पे आप जब चलेंगे तो आगे चल के आपको फिर से 2 रास्ते मिलेंगे। एक आपको प्योर नैनीताल ऊपर ले जाएगा, आपको नैनीताल ऊपर ले जाएगा, और एक राइट हैंड पे कट जाता है रास्ता फिर से। तो जो राइट हैंड पे कटता है वो आपका जो है पायलट बाबा का आश्रम पड़ता है। पायलट बाबा का आश्रम बहुत बड़ा आश्रम बना है, मंदिर बना है। तो पायलट बाबा के आश्रम के पास से होते हुए, और बाबा महाराज का एक धाम है भूमियाधार, भूमियाधार मंदिर के सामने से होते हुए आप भुवाली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो भुवाली पहुंचने के लिए एक रास्ता तो हमने बताया वाया भीमताल, जो 29 किलोमीटर दूरी पड़ेगी। एक हमने आपको ये वाला बताया पायलट बाबा के आश्रम की तरफ से, और भूमियाधार बाबा महाराज का जो दरबार है, इसकी लीला हम बता चुके हैं। हम आपको इसका भी जो है लिंक डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। भूमियाधार के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। बाबा महाराज का भूमियाधार जो धाम है वो दूसरा है उत्तराखंड में। पहला था हनुमानगढ़, दूसरा भूमियाधार, तीसरा कैंची धाम, चौथा काकड़ी घाट। ये क्रम है। ये 4 धाम बाबा महाराज के प्रमुख माने जाते हैं। आप कहेंगे तो इन पर भी एक वीडियो हम बना देंगे। तो वाया आप भूमियाधार अगर जाएंगे तो ये दूरी आपको पड़ेगी लगभग 37 से 38 किलोमीटर, या 35 मान लो,
1-2 किलोमीटर का ऊपर नीचे मैं नहीं कह सकता, 35 मान लो, थोड़ा सा 5-6-7 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो ये नैनीताल हाईवे बहुत अच्छा और बहुत चौड़ा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जो भीमताल वाला रास्ता है उसमें थोड़ा जैम भी रहता है, सकरा रास्ता भी है, सिंगल है। तो आप इसमें अगर नए नए हैं तो मेरा अपना मानना है कि अगर भीमताल घूमना है तब तो आप जाएं उधर से, और अगर आपको भीमताल नहीं जाना है, घूमना नहीं है, तो फिर आप यही रास्ता पकड़ें, नैनीताल हाईवे वाला। बात समझ गए ना। पहुंचना आपको कहाँ है? भुवाली। और भुवाली बहुत अच्छी जगह है। भुवाली प्रॉपर सिटी तो बहुत छोटा सा है, वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भुवाली के आसपास बहुत अच्छी जगह है। अब भुवाली में 3 जगहें हैं, ये बीच में चौराहा और 3 जगहें हैं। एक रास्ता जाता है अल्मोड़ा हाईवे, जो अल्मोड़ा की तरफ जाता है, रानीखेत की तरफ जाता है, बागेश्वर की तरफ जाता है, ठीक उसी पर कैंची धाम है। तो यहां से जो कैंची धाम की दूरी है वो लमसम 10 किलोमीटर मान लीजिए, लमसम 10 किलोमीटर। तो अब अगर आप काठगोदाम से जोड़ें तो काठगोदाम से वाया भीमताल बाबा महाराज के दरबार की दूरी है 39 से 40 किलोमीटर। और अगर आप वाया भूमियाधार अगर देखें तो बाबा महाराज के दरबार की दूरी है लगभग 45 किलोमीटर। ठीक है। अब ये जो दूरी है, ये दूरी पहाड़ों पर आपको अपनी कार से जाओगे तो जैसे मैदानी भाग में 45 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट का या 1 घंटे का रास्ता, लेकिन नहीं, पहाड़ों पर यह दूरी डबल हो जाती है। पहाड़ों पर 25 से 30 से ज़्यादा कोई चल नहीं पाता। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग भी 25-30 के माइलेज से ऊपर नहीं निकाल पाते ज़्यादा। तो बाबा महाराज के दरबार तक जाते जाते आपको 1.5 से 2 घंटा लगेंगे। 1.5 घंटा तब लगेगा जब बहुत एक्सपर्ट होंगे। हम लोग जाते रहते हैं महीने में 15 दिन में, तो हम लोग 1-1.5 घंटे से पहले तो नहीं पहुंच पाते। ठीक है। दूसरा, बहुत सावधानी से चलें। मेरा अपना आपसे ये निवेदन है कि पहाड़ों पर जाएं तो बहुत सावधानी से चलें, अपनी लेन में चलें और कोई जल्दबाजी न करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें। तो ऐसे करके आप भुवाली पहुंच गए और भुवाली से बाबा महाराज के कैंची धाम आश्रम पहुंच गए। अब भुवाली से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ऊपर को, लेफ्ट हैंड को ऊपर को जाता है, वो नैनीताल को जाता है, वहां से नैनीताल 9 किलोमीटर है। एक रास्ता भुवाली से जाता है दाहिनी तरफ नीचे। एक तो अल्मोड़ा हाईवे है जिस पर बाबा महाराज, एक लेफ्ट हैंड है नैनीताल को जाता है 9 किलोमीटर, और एक राइट हैंड पे जाता है, वो जाता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मतलब जो आप आनंद मुनस्यारी में लेंगे जाके चाइना बॉर्डर पर, वही आनंद आपको मुक्तेश्वर में मिलता है। ठीक है। तो आप कहेंगे तो मुक्तेश्वर पर मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ की विशेषता वगैरह। भुवाली में एक टी गार्डन भी बहुत अच्छा सा है, वो भी बड़ा अच्छा दर्शनीय स्थल है, देख सकते हैं बच्चे, उसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपने बाबा महाराज पे केंद्रित करते हैं अपने को। अब आप कैंची पहुंच गए, तो ये तो अपनी कार से कैंची पहुंचने का रास्ता मैंने बता दिया। अब मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं जो कार से नहीं गए हैं। ठीक है। मान लीजिए आप काठगोदाम आ गए और ट्रेन से आए, तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर जब उतरेंगे, उससे बाहर आकर के अगर आप अपनी टैक्सी करना चाहते हैं तो टैक्सी आपको देख लीजिएगा, वहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है। कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000, जो जैसे मांग ले। शेयर टैक्सी है तो कम, तो वो आप अपना देख लीजिए, टैक्सी आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ का जो पब्लिक व्हीकल है वो अगर लेना चाहते हैं तो पब्लिक व्हीकल बहुत अच्छा है। कि मतलब अगर आप जो जीप चलती हैं या जो है बसें चलती हैं, तो बसेज में बैठ के जाएंगे तो 65 से 70 रुपए आपसे वो बाबा के दरबार तक लेगा, और अगर जीप से चलते हैं तो 100 रुपए के आसपास बाबा के दरबार तक लेगा और आराम से आप चले जाएंगे। तो ये तो आपके लिए मैंने ये बताया। अब जब आप कैंची पहुंच गए तो अब शुरू होता है कि कैंची पहुंचने के बाद करें क्या, सामान कहाँ रखें, रहें क्या। भाई सीधे तो मंदिर चले नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत सामान होगा तो मंदिर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन है कि मंदिर सामान वामान लेके मत जाइए, भीड़ बहुत होती है। सबसे पहले आप आराम से उतरिए, और उतरने के बाद मंदिर के आसपास थोड़ा दाएं बाएं अगर चलेंगे, बिल्कुल मंदिर के पास रुकेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मंदिर से थोड़ा दाएं बाएं चलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। मेरे नॉलेज में दसियों लोग हैं, दसियों लोग परिचित हैं, दसियों लोग होटल वाले हैं, सब कुछ है।
लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, ठीक है। तो आप जब बस इतना हम आपसे कहेंगे कि मंदिर के आसपास अगर आप थोड़ा आगे बाग पीछे देखेंगे तो आपको कुछ सस्ता मिल जाएगा। और होटल का कमरा देखो, वहाँ एंजॉय करने कोई नहीं जाता, ठीक। जिसको एंजॉय करना है वो अलग का विषय है, एंजॉय करने कोई नहीं जाता, आपको रात बितानी है। तो रात बिताने के लिए कम से कम पैसे में आप अपना कमरा लें। तो जब आगे पीछे थोड़ा सा देखेंगे आप दाएं बाएं तो आपको कमरा मान के चलिए 1000-1200 रुपए का मिल जाएगा, बल्कि इससे कम भी हो सकता है, लेकिन वीकेंड पर नहीं। अगर वीकेंड है, सैटरडे संडे है, तो फिर आपको महंगा मिलेगा, ध्यान रखना। और कोशिश करिए कि वीकेंड पे जाएं भी ना, क्योंकि वीकेंड पे जाने का मतलब है बिल्कुल आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, दर्शन आपको बड़ा मतलब समस्या हो जाएगी आपके लिए, ये मेरा कहना है। बाकी आपकी मर्जी है। तो आप किसी होटल को ले लें, होटल के कमरे में जा करके अपना सामान रख लें, और सामान रखने के बाद आराम से फ्रेश होके नहा धो के, और शाम के समय कोई भी जाएगा तो अगर कोई सुबह उतरता है ट्रेन से तब तो वो पहुंच जाएगा आराम से 10 बजे 9 बजे तक, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई शाम को पहुंचता है तो शाम की आरती किसी भी कीमत पर आप मान के चलिए 6 बजे शुरू हो जाती है और 7 बजे तक आते आते मंदिर में प्रवेश बंद कर देते हैं। सर्दी में तो और पहले ही प्रवेश बंद कर देते हैं, 6 साढ़े 6 बजे प्रवेश बंद कर देते हैं। लेकिन अगर पहुंच जाएंगे तो दर्शन आपको हो जाएंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बाबा महाराज के दरबार पर कोई गया हो और उसको दर्शन करने को ना मिले हों। लेकिन कोशिश करिए कि अगर ज़्यादा देर हो जाए तो फिर आप सुबह दर्शन करिए, आराम से होटल में रुकिए और सुबह स्नान करके बढ़िया सा अच्छे से फ्रेश होके आप जाएं। तो ये तो हो गया। भोजन पानी की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं बहुत से और शुद्ध मिलता है। वहाँ पर किसी प्रकार का नॉनवेज वगैरह कैंची में बाबा महाराज की कृपा से अभी भी नहीं है। तो कहीं पर भी कुछ भी खाएंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और आप अगर घूमेंगे फिरेंगे तो बहुत से वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं जो चाय नाश्ता आपको अच्छे से मिल जाएगा। अब आता है कि मंदिर में जाएं तो मंदिर में क्या करें, कैसे पूजा करें, बताते हैं आपको। अब मंदिर में वहां पर भी पहले अभी बाबा महाराज के दरबार में वहां सब ये नहीं था जो दुनिया के भारत के अन्य मंदिरों में होता है, चढ़ावा ये वो ये ले लो, ये सब नहीं था। अब लेकिन वहां पर भी लोगों ने मंदिर के बाहर विभिन्न प्रकार का सब वो शुरू कर दिया है। कोई कुछ बेच रहा है, कोई लैया बेच रहा है, कोई चना बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। भैया मेरे, मैं आपसे बता दूं कि हमारे बाबा महाराज के दरबार में कुछ भी नहीं चढ़ता सिवाय श्रद्धा के। आप श्रद्धा के पुष्प लेके जाइए, हाथ जोड़िए और भिक्षुक बन के उनसे प्रणाम करिए, अपनी बात कहिए और चले आइए। हमारे प्रभु कुछ नहीं चाहते आपसे, कुछ नहीं चाहते। हाँ, लेकिन आप अगर अपने मन में ये रखते हैं कि नहीं हम मंदिर गए हैं अपने प्रभु के लिए कुछ चढ़ाएं, तो हम इतना जरूर कहेंगे कि मंदिर की सीढ़ियों से, ये जो मेन गेट है, मेन गेट की जो सीढ़ियां हैं उससे लगी हुई दुकान है तिवारी जी की। और ये तिवारी जी वही तिवारी जी हैं जो बाबा महाराज के सबसे परम भक्त थे। तो उन परम भक्त के तिवारी जी के मैं जो पूरनदा, उन्हीं के परिवार के बच्चों की दुकानें हैं। ये बात दुकान मैंने इसलिए नाम लिया, दुकानें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं ये दावा नहीं करता कि प्रसाद कैसा देते हैं, क्योंकि मैंने कभी लिया नहीं। मुझे भी लेना होता है तो इन्हीं से लेते हैं। तो इनके यहाँ देसी घी के लड्डू मिलते हैं। देसी घी के लड्डू बेसन के लेना, बेसन के, बूंदी के नहीं, बेसन के। बेसन के लड्डू ले लेना या कुछ फल ले लेना और छुपा के लेके निकलना, नहीं तो ये बजरंगबली आपके वो खा जाएंगे मंदिर तक बीच में छिना के। तो कपड़े से ढक के आप मंदिर तक लेके जाइए। वहीं मंदिर में आप आराम से किनारे गेट से घुसते ही, एंट्री करते ही बाहर अपने जूते चप्पल चरण पादुका अपना वहीं पे रिमूव कर दीजिए, हाथ पैर धुलिए और मंदिर में लाइन लगा है, लाइन से आप जाइए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर के अंदर आपको कौन कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको आनंद आ जाएगा। अब इसके बाद आपको किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं खींच सकूं आपको। तो जैसे ही एंट्री करेंगे तो दाहिने हाथ पे ऐसे बीच में डिवाइडर बना है, एक रास्ता आने का और एक जाने का। तो जाने वाले से जैसे ही एंट्री करेंगे तो दाहिने हाथ पे सबसे पहले वैष्णो माता की बड़ी प्यारी सुंदर सी छवि बनी हुई है, माँ बैठी हैं, विराजमान है। तो सबसे पहले आप माँ को दंडवत करेंगे,
किसी भी प्रकार का लड्डू और भोग भूल करके भी चढ़ाना मत, फेंकना मत, कुछ नहीं। बस हाथ जोड़िए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। ये बात ध्यान रखना। अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल साइलेंट पे कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की वेशभूषा अमर्यादित पहन के मत जाना। चमड़े की चीज़ें, बेल्ट आदि आप रख जाना। होटल में कोशिश करना, अगर पुरुष हैं तो कुर्ता और पैजामा बढ़िया पहन के जाएं, और अगर हमारी बहनें हैं तो अच्छे से अपने परिधान में, साड़ी में या सूट में जाएं। बहुत अच्छा है, हमारा भारतीय परिधान है, तो ये कोई ऐसा नहीं, लेकिन चमड़े की वस्तुएं आप लेके ना जाएं। और मोबाइल का बिल्कुल वर्जित है, प्रतिबंध है। तो मोबाइल को आप साइलेंट पे कर लें, अंदर कर लें, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। जिस बात को लेके आप इतनी दूर गए हो उस मोबाइल में मन रखा रहेगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है ना। तो पहले वैष्णो माता को प्रणाम करिए दाहिने हाथ पे। फिर वैष्णो माता से जैसे ही आप अंदर चलेंगे तो मेन मंदिर की तरफ जैसे ही एंट्री करेंगे तो पहला जो मंदिर है वो है शंकर भगवान का। आप भोलेनाथ को प्रणाम करिए। भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद जस्ट बगल में राम, सीता और लक्ष्मण और हमारे हनुमान जी बाबा महाराज बैठे हैं। आप राम दरबार को प्रणाम करिए। राम दरबार के जस्ट बगल में हमारे कैंची धाम सरकार बैठे हैं, पवन पुत्र हनुमान, आप उनको प्रणाम करिए। कैंची धाम सरकार के बिल्कुल जस्ट जैसे ही आप आगे चलेंगे, दाहिने हाथ पे ही, अब वो बंद कर दिया है, मतलब उधर जाने नहीं देते, लेकिन दूर से ही आप प्रणाम कर लेना, तो बाबा महाराज की गुफा बनी है। हाँ, कभी अगर आपको भाग्य होगा और बाबा महाराज चाहेंगे तो आपको दर्शन भी मिलेंगे उस गुफा के, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, आप दूर से प्रणाम कर लीजिए, चूंकि बैरिकेटिंग लगी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो गुफा को प्रणाम करना। ये वही गुफा है जहाँ सोमवारी बाबा विराजमान रहते थे और जहाँ बाबा महाराज ने साधना की और सोमवारी बाबा ने साधना की। ठीक है, धुनी वहीं पे अभी भी जलती रहती है, नेचुरल गुफा है। तो आपको मैं फिलहाल ऐसे ही दर्शन कराए दे रहा हूँ, लेकिन आप दर्शन अगर कभी बाबा महाराज की कृपा होगी तो ज़रूर करेंगे। वहाँ प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद सीधे आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रभु विराजमान हैं, जिनके लिए आप गए हैं, हमारे कैंची धाम सरकार बाबा महाराज। सामने ही बाबा महाराज होंगे। आप जाइए, अपने लड्डू जो ले गए हैं, प्रसाद जो ले गए हैं, उनको आप बाबा महाराज को आंखें बंद करके समर्पित कर दीजिए और उनको प्रणाम करिए हृदय से, है कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि हम आप तक आए। ठीक, अब वो जल्दी जल्दी मचाएंगे, बढ़ते रहो। तो बाबा महाराज की जहां मेन मंदिर ये है, जहां आप दर्शन कर रहे हो, ठीक पीछे अपने देखना, ठीक पीछे, तो ठीक पीछे एक कमरा बना है। उस कमरे में बाबा महाराज बैठ करके लीलाएं किया करते थे, भक्तों को दर्शन देते थे। उसको भी बंद कर दिया है। शाम को सुबह आरती होती है तब खुलता है। अगर आप प्रभु की कृपा होगी तो आपको दर्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आप दर्शन करके और बाबा महाराज के विग्रह के पीछे जाइएगा। ऐसे वो बता देते हैं, वो सब आपको पीछे जाइएगा। तो जैसे ही आप पीछे जाएंगे तो पीछे जाने के बाद पीछे परम पूज्य जगदम्बा कात्यायनी अवतार सिद्धि माता का बहुत सुंदर दरबार बना हुआ है। तो उस दरबार में अगर अंदर एंट्री हो रही हो तो अंदर दर्शन कर लेना, अन्यथा की स्थिति में बाहर से ही खड़े होके और परम पूज्य माता को सच्चे दिल से आप याद करना, प्रणाम करना। माँ आप पर कृपा बरसाएंगी, साक्षात जगदम्बा कात्यायनी आपको जो है आशीर्वाद देंगी। और फिर उधर जाने के लिए आपके लिए बैरियर लगा होगा, उधर गेट बंद होगा, वहाँ पर सामान्यतः किसी को जाने का नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलती है। तो वहीं से आप रिवर्स करेंगे और रिवर्स करके आप आएंगे इधर। जैसे ही इधर आएंगे तो दाहिनी तरफ, हमारा हाथ देखिए, दाहिनी तरफ, ऐसे दाहिनी तरफ सीढ़ियाँ बनी हैं और चबूतरा बना है, बरांडा बना है। ये जो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये तखत रखा है और ये बाबा महाराज का कंबल बिछा हुआ है। इसी कंबल पर हमारे प्रभु कैंची में बैठकर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। आपकी अगर वहाँ पे रीच में हो तो कंबल को प्रणाम कर लेना। प्रभु विराजमान रहते हैं, वहीं पर प्रतिक्षण विराजमान रहते हैं, प्रणाम कर लेना, झुक करके उनको प्रणाम करना। अगर वहाँ बैठने दें तो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना, लेकिन ध्यान रखना कि कंबल की तरफ और तखत की तरफ पीठ मत करना, ऐसे तिरछे होके बैठ जाना, पीठ मत करना। प्रणाम कर लेना सच्चे हृदय से, देखना आपकी मुराद कैसे पूरी होती है। उसके बाद अगर न बैठने दें तो प्रणाम करके जरा सा आगे चलेंगे तो दाहिनी तरफ जो है आपको
बहुत अच्छा माँ विंध्यवासिनी का, अन्नपूर्णा माता का दरबार और उनकी मूर्ति है। उनको माँ को प्रणाम करना, और उन्हीं के बगल में प्लेस खाली है, उसी प्लेस पर बैठे हुए लोग पाठ कर रहे होंगे। और सुंदरकांड का है, हनुमान चालीसा का है, बाबा महाराज की विनय चालीसा का है, पाठ कर रहे होंगे। आप भी वहाँ बैठ करके, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब इतनी दूर आप गए हैं तो वहाँ पाठ करें, चाहे हनुमान चालीसा करें, चाहे सुंदरकांड करें, चाहे विनय चालीसा करें। और पाठ करते करते फिर आपको जो अनुभूति होगी आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। बैठ के इत्मीनान से पाठ करिए। पाठ करने के बाद आप वहाँ से जब निकलने लगेंगे तो रास्ते इधर निकलने के समय कोने पर बाबा महाराज से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के जो साहित्य हैं वो साहित्य मिलते हैं। आप चाहें तो वहीं से लें, साहित्य बाहर कहीं से न लें, महंगे भी पड़ेंगे, और वहाँ सब रिजनेबल आपको मिलेंगे बहुत सस्ते दामों में। तो आप साहित्य ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बगल में साहित्य की दुकान के बगल में निकलेंगे, आप वहाँ पर, हम उसे दुकान तो नहीं कहेंगे, उस साहित्य का कलेक्शन है जो भक्तों के लिए रखा गया है। क्षमा चाहेंगे, हमने उसको दुकान बोला लेकिन दुकान नहीं है वो, ठीक है। तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। तो बगल में ही वो प्रसाद मिल रहा होगा, दिव्य प्रसाद। वो दिव्य प्रसाद क्या है? चने, लेकिन चने नहीं है, वो बाबा महाराज का दिव्य प्रसाद है। उसको लेना, और उसको लेने के बाद हाथ जोड़ करके और आप पुनः मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर आ जाना। जब मुख्य द्वार पर आ जाना तब आप अपने मोबाइल को निकाल करके आप अपनी फ़ोटो खींच सकते हो, आप अपनी सेल्फी ले सकते हो, आदि आदि। और उसके बाद अपना चरण पादुका वगैरह पहन करके आप जो है अपनी जो नदी है उस नदी के ऊपर आ जाना, और बढ़िया पवित्र नदी के ऊपर खड़े होकर आप फ़ोटो खींच सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, बंदर बहुत हैं, तो बंदर आपके प्रसाद पे हमला ना कर दें, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मुख्य द्वार पर आ जाना। मुख्य द्वार पर आने के बाद मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मंदिर के दर्शन या मंदिर की फोटोग्राफी जो भी करनी हो तो रोड पर खड़े होके ना करें। रोड पे जाम बहुत रहता है, और अगर करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि रोड बहुत चलती है। तो ऐसे करके आपको दर्शन हो जाते हैं। अब इसमें एक बात हम जोड़ते हैं कि अगर आप मान लीजिए अपनी कार लेके गए हो, तो कार लेके या तो आप होटल की पार्किंग में कार खड़ी कर दें, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और अगर होटल की पार्किंग आपको नहीं मिलती है तो बाबा महाराज की जो पार्किंग है वो बिल्कुल नदी से बगल में है, दिखाई पड़ेगी, तो उस पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दें। लेकिन गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करना, क्योंकि गाड़ी अगर पार्किंग में ना खड़ी की और रोड के किनारे खड़ी कर दी तो 100% उसमें आपका चालान हो जाएगा। इसलिए मेरा ये आपसे बिल्कुल निवेदन है कि गाड़ी को या तो होटल की पार्किंग में खड़ी करें, या बाबा महाराज की जो पार्किंग है, मंदिर की पार्किंग है, उसमें आप खड़ा करें। जो भी एक निर्धारित पैसे हैं, 100-125 रुपये वो पड़ते हैं, वो दे दीजिए, लेकिन बड़ी सुरक्षित तरीके से गाड़ी आपकी वहाँ पे खड़ी रहेगी। तो ऐसे करके जब जाएं, अगर शाम को जाएं तो शाम को आरती लें, ठीक है, हमने बताया 6 बजे आरती शुरू हो जाती है। और अगर सुबह होता है तो सुबह की आरती में भाग जरूर लें। होटल में मत सोते रहें, जल्दी उठ जाएं, और जल्दी उठने के बाद सुबह की आरती लगभग 6:45-7 बजे शुरू हो जाती है। दिव्य आरती में भाग लें, करीब 1 घंटे आरती चलती है। उसके बाद बाबा महाराज का प्रसाद लें और अपने घर को आएँ, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अब यदि आपको मान लीजिए, ये तो मैंने आपको कैंची धाम के बारे में बता दिया। अब यह है कि जब जाओगे तो कैंची धाम तो जाओगे नहीं, ये लगेगा आप कैंची धाम आए हैं तो कहीं और भी चले। तो दरबार उनके 4 धाम हैं, काकड़ी घाट है, हनुमानगढ़ है, कैंची धाम और भूमि आधार। लेकिन अब हम चारों एक साथ इस वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि इसको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे हम काकड़ी घाट को अलग बना देंगे, आप कहेंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं जल्दी से कि आप जब बाबा महाराज के दरबार से वापसी करेंगे तो वापसी करने के टाइम फिर वापस भुआली आएंगे। अब भुआली आने के बाद अगर आपको मुक्तेश्वर जाना है तो आप लेफ्ट लेंगे और मुक्तेश्वर जाएंगे। मुक्तेश्वर वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी आपकी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नैनीताल जाना है तो आप भुआली से नैनीताल जाएंगे, दाहिने हाथ की तरफ आप जो है 9 किलोमीटर, और सीधे आप नैनीताल जब पहुँचेंगे तो नैनीताल में एंट्री करते ही बस स्टैंड है ये, और ये बस स्टैंड जो है ये तल्लीताल बस स्टैंड बोला जाता है। सामने झील और इधर लेफ्ट हैंड पे तल्लीताल बस स्टैंड। तो तल्लीताल बस स्टैंड में अगर नैनीताल घूमना है तो नैनीताल आप सीधे फिर जाइए, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करिए, नैना माता के दर्शन करिए, और नैना माता के दर्शन करके झील में बोटिंग करिए, रोपवे पे आप घूमिए, नैनीताल का जो माल रोड है वो घूमिए, यही सब है। और
वापस आने के समय जब आप इधर से एंट्री कर रहे थे तो तल्लीताल का बस स्टैंड बाएं हाथ पे पड़ेगा। बस बस स्टैंड से जस्ट लगा हुआ एक रास्ता नीचे को जाता है, नीचे को। एक तो आप भोवाली से गए तो जाने के समय बस स्टैंड से ऐसे लेफ्ट हैंड पे नीचे को रास्ता जाता है, वो काठगोदाम हल्द्वानी को। तो उस रास्ते से आप वापसी करेंगे। जब उस रास्ते से वापसी करेंगे तो जैसे ही रास्ते से वापसी करेंगे, नैनीताल से बाहर निकलते ही 2 किलोमीटर, कितना, केवल 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जब नीचे उतरेंगे नैनीताल से, तो सामने ही पहाड़ी पर मंदिर दिख रहा होगा, बहुत दिव्य मंदिर। उस पर लिखा हुआ है हनुमान दरबार हनुमानगढ़ी के नाम से। आप सीधे पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आप किराए के वाहन से जाते हैं तो आप किसी जो है उससे कह दें, टैक्सी से या जीप से, बस से, वो आपको वहाँ छोड़ देगा। तो आप पहाड़ी पे ऊपर चले जाएं। ऊपर जैसे ही पहुँचेंगे तो दिव्य दरबार जो है हनुमानगढ़, जो बाबा महाराज ने सबसे पहले उत्तराखंड में स्थापित किया था, बाबा महाराज का, इसका भी लिंक हम आपको डाल देंगे। इसके बारे में भी हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप देखिएगा। आप लोग देखते नहीं हैं, अगर आप देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो हनुमानगढ़ के बारे में, आपको हनुमानगढ़ के दर्शन करिए और हनुमानगढ़ के दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। अभी भूमियाधार के दर्शन हमने आपको नहीं बताया, काकड़ी घाट के दर्शन नहीं बताया, और बताने को तो बहुत कुछ है, बताएंगे तो हम एक वीडियो हो जाएगा 1.5 घंटे का। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि दिल्ली से जाने वाले लोग कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक। अब आगे की जो हम मान लीजिए किसी वीडियो में है तो हम आपको पुनः बता देंगे। हालांकि जाने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश से तो विभिन्न जगहों से लोग जाते हैं, तो विभिन्न जगहों से जाने के लिए जो मुख्य जगह है वो बरेली है, बरेली होके ही जाना होगा, ठीक है। तो बरेली से हल्द्वानी 80 किलोमीटर, ठीक, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता। और हल्द्वानी के बाद काठगोदाम से मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो मुख्य एक मार्ग है आपका बरेली से ही आपको जाना है। तो अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के और भारत के सभी राज्यों से और उत्तर प्रदेश के सभी शहरों से कैसे कैंची धाम जाएं और कौन कौन से रास्ते हैं, किधर किधर से, मैं आपको A to Z रास्ता आपको बता दूंगा। आज का ये वीडियो कैसा आपको लगा, आप लोग प्लीज़ इसमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।